ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 40 पर आज यात्रा है। ये पूरा जो उल्लेख आया आत्म के स्वरूप के विषय में कि उसका स्मरण करते चले जाना चाहिए, इस रूप में उस रूप में अलग अलग भाव दिए, नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध इत्यादि, निर्मल, अनेक भाव दिए। अब उसके साथ साथ अब ये भी जानना जरूरी है कि उनसे क्या प्राप्त किस रूप में होगा। आपके समक्ष श्लोक सामने है। रूप वर्ण, रूप और वर्ण आदि है। रूप वर्ण आदिक सर्वम विहाय परम शब्दता परमार्थवित, परम अर्थवित। वित्त शब्द यूं तो धन के लिए प्रयोग होता है, पर संस्कृत में चूंकि अनेक अर्थ हैं, इसका एक अर्थ ये भी है कि पा लिया। अंग्रेजी में इसका एक शब्द है एब्जॉर्ब कर लिया, आत्मसात कर लिया। परम अर्थवित, परमार्थ सामान्यतः आप सोचते हो, पर परमार्थ का ध्यान से अगर मनन करें तो परम परम एक ही है। अर्थ वित्त, और यहां अर्थ कौन है? यहां परम अर्थ ब्रह्म ही है, उसी को पा लिया। क्या है उसमें? वो परिपूर्ण है, अनंत है, अनंतता है उसकी, परिपूर्णता में कोई सीमा नहीं है। परिपूर्ण है, चिद चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यूं तो आप कह सकते हो कि परिपूर्ण स्वरूप, चिद स्वरूप, आनंद स्वरूप। अवतिष्ठते, उसमें साधक जाकर के अवस्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है। जो इस प्रकार का आचरण करता है, जो इस प्रकार के भाव करता है, वह उस परम में, उस पर ब्रह्म में पूरी तरह से घुल जाता है, और घुल करके उसके समान, उसी की परिपूर्णता, उसकी चैतन्यता, उसके आनंद को प्राप्त कर उसमें स्थापित, अवस्थित, तिष्ठते, अवस्थित हो जाता है, वही हो जाता है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार बार बार उस भाव को दोहराते चले जाने से, दोहराते चले जाने से फिर जीव वही हो जाता है। जीवात्मा आत्मा के स्वरूप को प्राप्त हो, वही पर ब्रह्म हो जाती है। महावाक्य तब जाकर के चरितार्थ होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि, ये जितने महावाक्य, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा। आप भी पढ़ रहे हो और मैं भी आपके साथ साथ पढ़ रहा हूं कि ऐसा तब होता है। हाँ, ये बात तो सच है कि भाव के स्तर पर जब गहरे ध्यान में हम चले जाएं, तो निश्चित रूप से एक, भले ही उसका सहस्त्रांश हो, कुछ एक छींटा सा आता तो है, जिसमें एक परिपूर्णता सी, परिपूर्णता ही नहीं कहूंगा, परिपूर्णता सी अनुभव होती है संभवतः। पर महाज्ञानी, महासिद्ध जो ब्रह्म ऋषि हो गए, उन्हें यह अवस्था चिरस्थायी और परिपूर्णता में प्राप्त होती है। वो उस परम अर्थ में डूब जाते हैं, उस परम अर्थ में लय हो जाते हैं, उस परम अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं। और ना वहां रूप है, ना वहां कोई किसी तरह की पहचान है। कोई पहचान के लिए कोई आधार है ही नहीं, क्योंकि सारी माया की सृष्टि दो ही पे तो आधारित है, नाम रूप। नाम रूप ले लो तो फिर अगर किसी को आपने बड़ी से बड़ी कोई संपदा देनी भी हो, संपदा माने पदार्थ जगत की संपदा, अध्यात्म की नहीं, तो कैसे दोगे? अगर आपने किसी को
नाम और रूप ले लिया यहाँ से, ना वो नाम है उसका, ना वो शरीर दिखता है, और देनी है उसको कोई प्रॉपर्टी, तो अब क्या कहोगे? कहने को तो यही कहते हैं ना जी, उनके नाम लगा दी पर उनको मिली तो नहीं। क्यों? क्योंकि नाम और रूप तो है ही नहीं। तो नाम और रूप पर आधारित है ये पूरी मिथ्या की सृष्टि। और जहां ना नाम है न रूप है, उन सब की अनदेखी कर चुका वो जीव। वो धीरे धीरे अपने भीतर उस आत्म स्वरूप के भाव को दोहराते हुए नाम और रूप की अनदेखी कर गया, विहाय। वो सब पीछे छूट गया उसके लिए, अब उसके संज्ञान में उतना वो नहीं है। तभी जाकर के उसको परम अर्थ की प्राप्ति होती है, जिसमें परिपूर्णता है, चैतन्यता है, आनंद है, और वो उसमें फिर जाकर पूर्णतः अवस्थित हो जाता है। उसी अवस्था में ही, उसी भाव में ही वो जीव, जीव शब्द तो चलो जीव भी प्रयोग कर लेते हैं, जीव रमता है। और वो अगर जीवात्मा नहीं भी हो तो भी तो आत्मा स्वरूप में वो उसी में रहता है। कौन? वो जिसने उन सब की अनदेखी कर दी, जो नाम और पहचान के आधार पर खड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।